Hello, my dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss electrochemical series and its application. Electrochemical series and its application. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हमने शुरू की थी, मे बी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में, मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एज्यूम कर रखा है 0। उसके रेस्पेक्ट में किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है तो कई बार पॉजिटिव भी आ जाता है, कई बार नेगेटिव भी। जैसे मैंने वहां 2 एग्जांपल दिए, आप चेक करना। आपको ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप किसी को लेफ्ट में लिखो या राइट में, वो तो जिसका यदि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके बेस पे सेल बनाया जाता है। जिस पर एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसे क्या रखेंगे? एज एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में उसे कैथोड। तो यदि आपने उल्टा सेल बना दिया तो आपके पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस में आ जाएगा, सही बनाया हुआ है तो प्लस में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेल होते हैं आपके पास में, इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, जो सोल क्राइटेरिया है, वो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आनी चाहिए। और फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव जब आएगी दोस्तों, जब आपके पास में सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इसलिए ध्यान रखना, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। इट मींस जो करंट का फ्लो होता है इन सेल में, कैथोड से किधर होता है? एनोड की ओर, और इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। चलो अब मैं बात बताता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो सुनिए ध्यान से। SHE के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका आपने पोटेंशियल कितना एज्यूम कर रखा है? 0। SHE के रेस्पेक्ट में जो अदर इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल, रिलेटिव पोटेंशियल का अरेंजमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोली जाती है। आप इस अरेंजमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बताता हूं, एट 298 केल्विन पर, एट 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे देखो इधर ध्यान से, स्टैंडर्ड पर जैसे ये लिथियम और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो कौन सा पोटेंशियल हुआ? रिडक्शन। आप ध्यान रखना, IUPAC केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलती है। तो ये वैल्यू है दोस्तों माइनस में नियरली 3 वोल्ट, 3.05 वोल्ट है। फिर इसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 2.93 वोल्ट। इंक्रीजिंग हुआ ना, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, कुछ पोटेंशियल आपको समझा रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद में एक आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कैल्शियम का, कैल्शियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैल्शियम जब कैल्शियम से रिड्यूस होता है तो ये वैल्यू है माइनस में 2.87 वोल्ट। और बता रहा हूं 2-3 वैल्यू, ठीक है। इसी के साथ एक सोडियम का लिख लो। तो एस ब्लॉक में मेरा मानना है कि 4 तो एस ब्लॉक के एलिमेंट याद रखो, जिसमें ये कैल्शियम लिख दिया और बाकी इसके थे। ये वैल्यू है माइनस में 2.71 वोल्ट, 71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट। एक और लिख लें आप, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल दे रहा हूं माइनस में 2.36 वोल्ट। अब देखो एक बार ध्यान से, अब आप रफली ध्यान रखना। सबसे पहले कुछ वैल्यू तो मैं लिखता जाऊंगा, बाकी आपको क्या याद करना है वो बता देता हूं। आपको चाहे वैल्यू याद नहीं हो, लेकिन ये चीज जो मैं अब बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करके जानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो लिखेंगे आप SHE, और मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं बोलो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ध्यान रखना, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऊपर ऊपर तो आप लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, चेक कर लो ऊपर क्या लिखा मैंने, एस ब्लॉक एलिमेंट है, चेक कर लीजिए। एस ब्लॉक की मेटल है, 4-5 कुछ एग्जांपल दिए। फिर इसके बाद में कुछ पी ब्लॉक के मेटल आते हैं, जिसमें जैसे मैं एक एल्यूमिनियम का डेटा दे दूं आपको, एल्यूमिनियम इसमें कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम में। ये वैल्यू था माइनस में 1.66 वोल्ट। फिर आप याद रखेंगे रफली एल्यूमिनियम, फिर याद रखेंगे आप एल्यूमिनियम का। इसके बाद में आप याद रखेंगे 3D सीरीज। 3D में कितने एलिमेंट है बोलो? 10 एक्सेप्ट कॉपर। ध्यान रखना, एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर नहीं आता। फिर पी ब्लॉक के कुछ और आते हैं, जैसे टिन है, लेड है। फिर पी ब्लॉक के और आते हैं, टिन जैसा, लेड जैसा, उनके बहुत कम होते हैं।
प्लस में 0.1314 वोल्ट इस तरह के। तो देखो यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिए। सबसे पहले एस ब्लॉक, देन एल्यूमिनियम, देन 3D एलिमेंट एक्सेप्ट, याद रह जाए तो याद रखना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि एक याद रह जाए ना आपको, तो एक 4D का एलिमेंट है कैडमियम, वो भी ऊपर आता है कैडमियम। फिर उसके बाद में दो ये छोटे छोटे से टिन और लेड, ये भी पी ब्लॉक के मेटल हैं, लेकिन इनके पोटेंशियल SHE से थोड़े ज्यादा होते हैं, 0.13 0.14 वोल्ट। फिर इसके बाद में लिखेंगे आप एक तो कॉपर और कौन कौन से 4D एंड 5D के पूरे एलिमेंट एक्सेप्ट कैडमियम, कैडमियम ऊपर गया। 3D तो हो गया, 3D का तो कॉपर, और 4D 5D के सभी एलिमेंट एक्सेप्ट कैडमियम, कैडमियम ऊपर आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। इनके ज्यादा होते हैं SHE से, यानी प्लस में वैल्यू, जैसे कॉपर का आपको पता है, जैसे देखो इधर, जैसे कॉपर जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यू होती है प्लस में 0.34 वोल्ट, तो अब ज्यादा हो गया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ, ठीक है। 4D 5D के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, और जितने भी आपके पास में नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड सब के सब नीचे, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड सबको नीचे रखो, मेटल्स आते हैं ऊपर, तो मेटेलॉइड्स ये हो गया। सबसे लास्ट में आएगी आपके पास में फ्लोरीन, ये वैल्यू होती है साहब प्लस में 2.87 वोल्ट, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रफली याद करो, सबसे ऊपर लिखोगे एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एस ब्लॉक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम, फिर एक एल्यूमिनियम याद रखोगे, फिर 3D एलिमेंट याद रखोगे, 9 एलिमेंट हो गए, कॉपर हटा दो, और 10 ही कर लो, कैडमियम ले लो 4D का, 10 हो गए डी ब्लॉक के। फिर टिन और लेड याद रखना है, SHE से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में कॉपर और 4D 5D के, ठीक है। फिर नॉन मेटल और मेटल सब, और लास्ट में किसका लिखोगे, फ्लोरीन का। तो ये थी साहब आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अरेंजमेंट, किसके रेस्पेक्ट में, SHE के रेस्पेक्ट में। क्या कहते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तो हो गई साहब डेफिनेशन, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूंगा एप्लीकेशंस की। लाइन है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ स्पीसीज और इलेक्ट्रोड। तो आप ध्यान से देखो, एक लाइन दिमाग में बैठा लो आप एक ही बार, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना हाई होगा, कैथोड होगा, जिससे सेल वोल्टेज प्लस में आएगी, जितना मोर पॉजिटिव होगी सेल वोल्टेज, डेल्टा जी मोर नेगेटिव। और आप ध्यान रखना, डेल्टा जी मोर नेगेटिव मींस प्रोसेस इजी, बहुत इजी एंड स्पॉन्टेनियस। इसलिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा क्या एक्ट करेगा, एज ए कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ही लाइन लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्या बनती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट फ्लोरीन। और आप बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या हो गई, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे, इट मींस लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, ध्यान रखना, कौन, लिथियम, एंड फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर, और रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, टॉप से बॉटम से टॉप की ओर जाने पर। तो ये आप चेक करो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की। जैसे देखो दो क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन समझो, 2-3 इलेक्ट्रोड देता हूं, आप ध्यान से देखना, और फिर मैं पूछता हूं, बताओ साहब विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन है विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पर मैग्नेट आयन लिखूंगा, अभी पोटेंशियल सुन लो, Mn+2, Cr2O7-2, और एक दे रहा हूं साहब आपको क्रोमियम+3। वोल्टेज गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्रोमियम डाइक्रोमेटन Cr2O7-2, इधर देखो वोल्टेज दे रहा हूं Cr2O7-2, एसिडिक मीडियम में, जब ये क्रोमियम में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये वोल्टेज है साहब प्लस में 1.33 वोल्ट। दूसरा दे रहा हूं आपको एक और स्टैंडर्ड में, ये परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में, जब ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है तो इसकी वोल्टेज है 1.51 वोल्ट। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। पहले तो बताओ ऑक्सीडेंट का मतलब जिसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन,
और दूसरे को क्या करेगा वो ऑक्सीडाइज। अच्छा रिडक्शन, एक तो ये Mn+7 देखो और एक क्रोमियम +6, तो इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो +7 जल्दी से रिड्यूस हो जाता है ये, या फिर वोल्टेज देखो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो था आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से, एक ही लाइन की बात। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वह मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मेटल which has less value of electrode potential displaces metal of higher electrode potential from their salt solution। देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने। एक तो बात करता हूं साहब कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन, रिएक्शन करा देता हूं एल्यूमिनियम, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो बोले साहब एक तो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और बोले कॉपर, बोले साहब बताओ, एक तो ये रिएक्शन लिखी, एक और लिख देता हूं। ये था आपके पास में एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। इसके अंदर डाल दिया साहब आपने कॉपर मेटल, और एक तो बन गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और बोले एल्यूमिनियम। फिर आपसे पूछे बताइए विच वन इज ए फेजिबल रिएक्शन, विच वन इज ए स्पॉन्टेनियस। क्या मैं बोलूं बताओ कि एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, या उल्टा बोलूं कि कॉपर एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब एक बार लाइन सुन लो, मेटल ऑफ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल displaces metal of high electrode potential from their salt solution। ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये नहीं। आप रफली उसको ध्यान रखना, क्या याद रखना, एस ब्लॉक एल्यूमिनियम, डी ब्लॉक टिन और लेड, उसके बाद में ऐसे चीज, बाकी सब नीचे। इसका मतलब एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ये कॉपर एल्यूमिनियम को नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत से बनते रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे आते रहते हैं। आपको 12th में पूछ लेते हैं कई बार कि साहब एक्सप्लेन करो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एल्यूमिनियम वेसल में स्टोर कर सकते हो क्या, बोले नहीं कर सकते क्योंकि वेसल ही मेल्ट हो जाएगा। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट को आप कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं। बोले साहब आप एक काम करो, इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि साहब ऐसा क्यों। तो आप क्या करोगे, सुनो देखो कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, किसी भी स्पॉन्टेनिटी के लिए एक ही चलती है सॉल्व क्राइटेरिया। रिएक्शन की डेल्टा जी किस में आनी जरूरी है, नेगेटिव में। इसके लिए सेल पोटेंशियल किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। तो आप इस रिएक्शन का देखो एक बार, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशन में गैल्वेनिक सेल बनाओ, ध्यान से देखो। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसे लिखिए एनोड, देखो एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसे लिखा था अब आपने एनोड, सॉल्ट ब्रिज लगाओ। कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप क्या करें, उसका गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, बना दो। अब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करो। रफली आपके पास एक फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अब आपको वैल्यू नहीं मालूम, आपको समझा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ऊपर मैंने आपको बता रखी है, उसको एक बार याद रखना। ये कॉपर तो रहता है SHE से नीचे, और ये एल्यूमिनियम था ऊपर, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव साइन के साथ है, बाकी पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड का तो है पॉजिटिव वैल्यू, आपको समझा दूं। राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव में जैसे इसकी वैल्यू है, आपको समझा देता हूं, प्लस में 0.34 वोल्ट इस वैल्यू। अच्छा इसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं, आप तो ऐसे बोलेंगे साहब पॉजिटिव है, नहीं पता कितनी है, मैं वैल्यू हटा ही देता हूं आपको, क्योंकि वैल्यू कौन सी याद रखनी है। बोले साहब प्लस में वैल्यू है, ये नहीं मालूम कितनी है, ठीक है साहब, माइनस साइन लगाओ। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम है, इसकी वैल्यू बोले साहब ये नेगेटिव है, नहीं पता कितनी है। ये लो साहब, मैं बोलूं ओवरऑल बोलो ने, बोले आएगी वैल्यू पॉजिटिव में ही, और पॉजिटिव में आ गया तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज डेल्टा जी बिकम नेगेटिव एंड हेंस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसे कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तीसरी एप्लीकेशन बता रहा हूं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, समझिए। थर्ड एप्लीकेशन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एप्लीकेशन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट।
सुनो ध्यान से, नॉन मेटल, तो मेटल का काम तो होता है एक्चुअल में ऑक्सीडाइज होना, नॉन मेटल का काम क्या होता है, रिड्यूस होना, यानी आपको क्या चेक करना था, रिडक्शन पोटेंशियल, एक लाइन की बात। नॉन मेटल which has higher value of reduction potential or electrode potential displaces non-metal of low electrode potential from their salt solution. For example, देखो इधर दो इक्वेशन इसी तरह से, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में पास की जाए ब्रोमीन, ध्यान से देखो, और रिएक्शन लिख दी साहब, NaBr बन गया और क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, एक इक्वेशन तो ये। दूसरी बोलता हूं साहब नहीं, NaBr के एक्वस सॉल्यूशन में पास कर दी साहब क्लोरीन गैस, और बोले साहब एक तो NaCl बन जाए और ब्रोमीन डिस्प्लेस, पूछे बताओ विच वन इज ए फेजिबल रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस। तो पहले तो लाइन सुन लो, फिर मैं प्रूव कर दूंगा आपको, ध्यान से सुन लो। क्या लाइन बोलूं कि नॉन मेटल, ध्यान से सुनिए, नॉन मेटल which has higher electrode potential displaces non-metal of low electrode potential from their salt solution। ये रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं। आपको इन हैलोजेंस के कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रफली वैल्यू तो क्या मतलब, एक सीक्वेंस याद रखना चाहिए, आपको समझा देता हूं। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, हैलोजन का बता रहा हूं, हैलोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस ऑर्डर में होता है। सबसे कम होता है, आपको बता देता हूं, आयोडीन का, इससे ज्यादा होता है ब्रोमीन का, इससे ज्यादा होता है क्लोरीन का, अभी फ्लोरीन की तो आपने बात कर ही ली, सबसे ज्यादा। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस में 0.54 वोल्ट, इसकी 1.09 वोल्ट, 1.36 वोल्ट, और ये होते हैं दोस्तों 2.87 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है, ब्रोमीन से, इसलिए इस क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से खुद रिड्यूस। बोले साहब आप तो एक्सप्लेन करके बताओ कि दूसरी वाली रिएक्शन कैसे पॉसिबल है और ये पहले वाली कैसे नहीं। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को देखो, ध्यान से देखो, गिवन रिएक्शन का गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, बोलो कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई इसमें, ध्यान से देखिए, विच स्पीसीज ऑक्सीडाइज, बोले साहब ब्रोमीन। कैसे हुई ब्रोमीन, क्योंकि ये था आपके बाद में ब्रोमाइड और कन्वर्ट हो गई जीरो में ऑक्सीडाइज। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लेटिनम का लिखेंगे वायर जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो, और सीक्वेंस ये होता है, आपको बता दूं, ये आप गलती कर जाओगे एग्जाम में, लेकिन एक बार देख लो मेरी लाइन, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे बनेगा ये सेल। क्या लग रहा है आपको, रिडक्शन, क्या लग रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, एनोड। आप ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देख लीजिए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रोमाइड का किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रोमीन में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। किसका रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक बार वापस, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉन्टेक्ट का ऑर्डर आपको पता है कौन से हैं, ये गैस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोड है आयन वाले। ब्रोमीन भी हालांकि लिक्विड में मिलती है, लेकिन ऑर्डर ये लिखा जाएगा प्लेटिनम वायर के साथ। तो ये क्या है, प्लेटिनम वायर के साथ ब्रोमीन, ठीक उसी तरह से यहाँ पर। तो आप ध्यान रखना, ये एनोड है, ये कैथोड है, जबकि लिखा हुआ थोड़ा उल्टा सा दिखाई देता है। तो प्लेटिनम वायर को गैस के कॉन्टेक्ट में रखेंगे ऐसे। अब आप इसका पोटेंशियल निकाल दो, देखो आप ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का कितनी वैल्यू थी आपके पास में, प्लस में 1.36 वोल्ट, माइनस इसका पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस में वैल्यू थी 1.09 वोल्ट, क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब समझते हो, डेल्टा जी, नेगेटिव, एनहांस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगली एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। देखो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब आप समझो, आप सुनिए देख ध्यान से, मेटल, सुनो एक ही लाइन, मेटल whose electrode potential less than SHE, ध्यान से, मेटल whose electrode potential less than SHE, then they evolve hydrogen gas from acid solution, ध्यान रखना दोस्तों, from acid solution, उनमें से बाहर निकल जाती है। तो एसिड में कोई ऑक्सीडाइजिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे HNO3 कंसंट्रेट H2O4 कुछ और बन जाता है, बस एसिड है H प्लस आयन, जैसे HCl वगैरह। ठीक है, अब सुनो देख ध्यान से सुनिए, ये जो मेटल है, तो ये तो हुआ था अब ऑक्सीडाइज, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल SHE से कम था, इसको तो कर दो आप ऑक्सीडाइज, और ये H प्लस आयन ने लिया था अब इलेक्ट्रॉन इस मेटल से, और किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में। ऐसे आपने रिएक्शन लिख दी। मैं कहता हूं देखो, अब आप ध्यान से, मैं दो इक्वेशन लिखता हूं और आपसे पूछता हूं, बताओ विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन या विच वन इज द फेजिबल। ये साहब आयरन डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो एक तो बन गया था आपके पास में FeCl2, और बोले साहब हाइड्रोजन गैस आई, इक्वेशन एक। इसी तरह से कॉपर की रिएक्शन कराई डाइल्यूट HCl से, देखो कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देगा, और CuCl2 बना दिया और H2 गैस। फिर आपसे कोई पूछे बताइए साहब
विच वन इज ए फेजिबल रिएक्शन एंड विच वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कौन सी होगी कौन सी नहीं। तो ध्यान तो ये रखना है आपको, लर्निंग पॉइंट तो ये है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेटल whose electrode potential less than SHE displaces हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं, क्योंकि आप याद करो इसका तो आपको बता दिया ना, देखो पहले एस ब्लॉक फिर एल्यूमिनियम फिर 3D, वैसे कॉपर तो नहीं था, तो ये डिस्प्लेस कर देगी। मैं कहता हूं साहब मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि पहली रिएक्शन हो जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन का यही है, गिवन रिएक्शन का सेल बनाएंगे। बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन का रखो, रखिए। सॉल्ट ब्रिज लगाओ, किसका रिडक्शन हुआ, H+ आयन का रखो। और ध्यान रखना प्लेटिनम वायर के साथ लिखा जाता है। अब चेक करना है कि साहब इसका पोटेंशियल यदि प्लस में आ गया तो ये रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। चेक करते हैं, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास में और ये राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड का पोटेंशियल 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव इतना बता दो। बोले साहब वैल्यू तो नहीं पता लेकिन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तो दोस्तों पोटेंशियल किस में आ जाएगा, प्लस में, और प्लस में आते ही रिएक्शन फेजिबल। अच्छा इसी तरह से बोले साहब इस दूसरी वाली रिएक्शन को भी आप एक्सप्लेन करो, ये क्यों नहीं होगी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। बोले साहब ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, देखो देखिए कॉपर की रिएक्शन करा दी साहब, डाइल्यूट HCl से क्या बनाना चाह रहा था मैं, कॉपर क्लोराइड, और बोले यहाँ भी H2 गैस निकालो और चेक करके बताओ आपको हुई या नहीं। देखते हैं अपन, यदि ये रिएक्शन सही है तो इसके गैल्वेनिक सेल का EMF किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। लिखता हूँ देखो, देखिए जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है रखो एनोड, रिडक्शन को रखो कैथोड। देखिए SHE का डेफिनेशन ये निकालो, सेल का वोल्टेज गिवन वैल्यू में, स्टैंडर्ड में, राइट हैंड साइड का पोटेंशियल 0 माइनस लेफ्ट हैंड का। अब मुझे बता दो ये वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो आप बोलोगे साहब ये वैल्यू पॉजिटिव में, इसलिए सेल EMF किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, मींस रिएक्शन नॉट फेजिबल। क्लियर। तो ये कुछ मेरे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज थी उसकी एप्लीकेशंस थी, आती रहती हैं, 5-7 मेटल दे देते हैं, फिर पूछते हैं बताओ हाउ मेनी मेटल्स विच इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा याद रखो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रफली, वैल्यू चाहे याद मत तो कोई बात नहीं, लेकिन रफली सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। वो एक बार फिर बता देता हूं, सबसे टॉप पर एस ब्लॉक, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात है, एस ब्लॉक, फिर एक रफली याद रखना एल्यूमिनियम, पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, फिर ध्यान रखना 3D सीरीज कॉपर हटा दिया, फिर कैडमियम ले लेना उसकी जगह, और एक एंटीमनी टिन और एक लेड, उसके भी वैल्यू SHE से ज्यादा होती है। फिर लिखेंगे आप कॉपर और 3D 4D 5D का एलिमेंट, और नॉन मेटल और मेटल सब नीचे आएंगे। क्लियर हो गया ना। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करता हूं, कल फिर पढ़ेंगे। इनको क्वेश्चनों को आप करते जाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को भेजते रहा करो, ठीक है।